दोस्तों रजत की हैवानियत पे सभी ने मारा उसे थप्पड़। दोस्तों आप देख रहे हो स्टार प्लस सीरियल गुमे किसी के प्यार में। दोस्तों रजत जब सोकर उठते हैं तो घर में चिल्ला चिल्ली होते हैं। तभी रजत बोलते हैं क्यों चिल्ला रही हो माँ। तो उसकी माँ बोलती है चिल्लाऊं ना तो और क्या करूँ, दोनों लड़का दोनों नालायक, एक है गलत करके बैठ गया है, दूसरा है उसका साथ देने वाला नहीं, सिर्फ पी के उल्टा रहता है। तभी रजत बोलता है तुम मुझे कुछ मत बोलो। तभी उसकी मॉम बोलती है तुम्हें बोला किसने है, तुम सुन क्यों रहे हो, तुम जाओ यहाँ से। तुम तो साफ बोल दिए थे मुझे कुछ करना नहीं लक्की के मामले में, ना ही कुछ बोलना है और ना ही कोई मुझे बताएगा। तो फिर मेरी बहू ने तो कर दिया ना काम। तभी रजत बोलते हैं आखिर सभी कहाँ है। तभी उसकी मॉम बोलती है वो सही को स्कूल छोड़ने गई है। और लक्की से बोलता है चुपचाप जो फैसला हुआ है उसे मंजूर करो और तापसी को एक्सेप्ट करो, क्योंकि उसने केस वापस ले लिया है, बदनामी से हम लोग बच चुके हैं और ये सब तुम दोनों मिलकर ही किए थे, तो फिर करने से पहले सोचना चाहिए। अब तो फैसला करना ही पड़ेगा क्योंकि उसने केस वापस ले लिया है, तो अब तुम्हें उसे शादी करनी ही पड़ेगी। ये बात सुनकर रजत को लगता है झटका। बोला तापसी ने केस वापस ले लिया, लेकिन उसने तो चेक पे साइन भी नहीं किया। तभी रजत की मॉम बोलती है रजत से ये भाभी ने किया है। भाभी ने उसे समझाया बुझाया सभी के कहने पर, तभी वो केस लेने पर राजी हो गई वापस। ये सुनकर रजत को लग जाता है झटका कि वो खामखा फालतू में सभी पे शक कर रहा था और सभी को मार भी रहे थे और अपने आप को भी नुकसान पहुंचा रहे थे, क्योंकि रात में तो यही हुआ था। इतना शक होने के बाद उसके दिमाग में इतनी हैवानियत घुस गई कि वो शराब पीकर सभी के साथ गलत करने की कोशिश कर रहे थे और सभी ने उसे मारा और बहुत झगड़े हुए और सभी ने ये भी कह दिया कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी, अब मैं तुम्हारे पास नहीं रहूंगी, क्योंकि सभी तो इस समय चली ही जाती और जा भी रही थी। जब सई के रूम में जाती है, सई को सुलाने के बाद सभी सोचती है अब मुझे यहाँ पे नहीं रहना, क्योंकि रजत एक अच्छा इंसान नहीं है, वो तो एक जानवर की तरह बिहेव करता है, तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है और उसने कभी मुझे बीवी माना नहीं है। और ये बात दिमाग में घूम रहा था रजत के कि बात तो सही है, मैं उसे कभी अपना मानता ही नहीं, तो फिर वो किसी और के साथ जाती है तो मुझे क्यों तकलीफ़ हो रही है। और जब सही सही को सुलाकर सभी सोचती है कि अब वो चली जाए, तो सभी सही उठ जाती है और सभी से बोलती है कि मॉम अब मुझे छोड़ के मत जाना, क्योंकि आशिका मॉम ने मुझे छोड़ दिया, अब आप मेरे साथ रहो। अब उसकी बात सुनकर सभी को सही पे तरस आ जाता है, वो वहीं पे बैठ जाती है, उसके साथ सो जाती है। फिर वो फैसला करती है कि वो सही को छोड़कर नहीं जाए, लेकिन ये बात अपनी मॉम को ज़रूर बता देती है। तभी उसकी मॉम आते हैं, उसके पापा भी आते हैं और सभी फैमिली बैठकर बातें करते हैं। तो उसकी मॉम बोलती है कि अब सभी तुम्हारे घर में नहीं रहेगी, क्योंकि तुम बहुत हद पार कर चुके हो। जबकि रजत माफ़ी मांग रहा था कि उससे गलती हो गई, लेकिन उसकी मॉम बोलती है मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि तुम बार बार गलती करते हो और बार बार माफ़ी मांगते हो। माफ़ी मांगने की भी हद होती है, गलती करने की भी हद होती है। तो जैसे ही वो सभी को बोलती है सभी चलो, तो सभी इनकार कर देती, बोलती मॉम मैं नहीं जा सकती, मैं सही के लिए आई थी, अब मैं सही के लिए ही यहाँ पे रहूँगी और सही की माँ बनकर ही रहूँगी। ये बात सुनकर रजत तो खुश हो जाते हैं, लेकिन एक बात का अफसोस भी है कि वो आशिका के कहने पे सभी पे शक कर बैठे, जबकि सभी ऐसी औरत नहीं है। दोस्तों आगे क्या होने वाला है, क्या सभी रजत के साथ रहेगी या फिर उसे नफरत करेगी? दोस्तों आगे कहानी जानने के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।